नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। सावन शुरू होने वाला है और हम सब अपने घर, मन और माहौल को पवित्र बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन एक चीज जो अगर आपके घर में रह गई तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ये कोई आम चीज नहीं बल्कि ऐसी चीज है जो चुपचाप आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भर देती है। पैसा, सुख और शांति सब कुछ धीरे धीरे छीनने लगती है। वास्तु शास्त्र भी बार बार चेतावनी देता है कि सावन में इसे घर में रखना भारी पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं और यही एक गलती पूरे महीने की बरकत रोक देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन आपके घर में लक्ष्मी टिके, शांति बनी रहे और नेगेटिविटी दूर हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो खास चीज जिसे सावन शुरू होने से पहले तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। सावन शुरू होने से पहले करें इन चीजों को घर से बाहर। नंबर 1, पुरानी या टूटी झाड़ू। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी या टूटी हुई झाड़ू की। दोस्तों, झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से माना जाता है। घर की झाड़ू हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। टूटी हुई या खराब झाड़ू घर में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इससे तरक्की में रुकावट आती है, घर में धन नहीं टिकता है। सावन से पहले शनिवार या अमावस्या को झाड़ू बदल लें। नंबर 2, एक्सपायर्ड दवाइयाँ और खराब खाद्य सामग्री। पुरानी बेकार दवाइयाँ और सड़े गले अनाज घर में रोग, कलह और मानसिक थकावट का कारण बनते हैं। यह घर की समृद्धि को अंदर से नष्ट करता है। साथ ही दवा बॉक्स और रसोई की सफाई करें। पुराने मसाले, तेल, आटा आदि को हटाकर ताजे खाद्य पदार्थ रखें। नंबर 3, सूखा हुआ तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। सूखे तुलसी के पौधे को घर में रखना अशुभ माना जाता है। इसकी जगह एक नया और हरा भरा तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि यह समृद्धि और शांति का प्रतीक है। नंबर 4, जले हुए या आधे खत्म किए अगरबत्ती और दीपक। पूजा के बाद जले हुए दीपक या अगरबत्ती को पूजा स्थान पर यूं ही पड़ा छोड़ देना अशुद्धि को दर्शाता है। सावन में यह आदत भगवान की कृपा में कमी कर सकती है, इसलिए पूजा के बाद सफाई जरूर करें। नंबर 5, बंद ताले। अगर आपके पास कोई ऐसा ताला है जो काम नहीं करता या जिसकी चाबी खो गई है तो उसे घर में न रखें। बंद ताले जीवन में रुकावटों और अवसरों में बंद होने का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे तालों को तुरंत हटा दें। नंबर 6, टूटे या चटके हुए शीशे और दर्पण। घर में टूटे हुए या चटके हुए शीशे और दर्पण रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे शीशे तुरंत बदल दें या हटा दें। नंबर 7, फटी पुस्तकें। कई लोग पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक पुस्तक अपने घर में रखते हैं, वहीं पुस्तकें जब पुरानी हो जाती हैं तो वे फटने लगती हैं। कभी भी घर में कटी फटी या गले पन्नों वाली धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। इन्हें बहते जल में सावन से पहले प्रवाहित कर दें। नंबर 8, टूटे फूटे बर्तन और पुराने कबाड़। दोस्तों, अगर आपके रसोई घर में कोई भी टूटा हुआ बर्तन है, चाहे वो स्टील का हो, कांच का हो या प्लास्टिक का हो, तो उसे
तुरंत हटा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे बर्तन घर में दरिद्रता लाते हैं और आपसी रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं। इसी तरह घर में रखा पुराना बेकार कबाड़ जो सालों से पड़ा है और इस्तेमाल में नहीं आ रहा, उसे भी तुरंत बाहर करें। ये रुकावटों और मानसिक अशांति का कारण बनता है। नंबर 9, बंद पड़ी घड़ियां। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है बंद पड़ी घड़ियां। अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो चलती नहीं है या खराब पड़ी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या घर से हटा दें। बंद घड़ी ठहराव और दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। यह आपके जीवन की प्रगति को रोकती है और अवसरों को हाथ से निकलने देती है। नंबर 10, खंडित मूर्तियां और देवी देवताओं की फटी तस्वीरें। अगर आपके पूजा घर में या घर के किसी कोने में देवी देवताओं की कोई खंडित मूर्ति है या कोई तस्वीर फट गई है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में दे आएं। वास्तु के अनुसार खंडित प्रतिमाएं नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और ऊर्जा का फल नहीं देती। यह दुर्भाग्य और परेशानियों को न्योता देती हैं। नंबर 11, सूखे या मुरझाए हुए पौधे। पेड़ पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई पौधा सूख गया है या मुरझा गया है तो उसे तुरंत हटा दें। सूखे पौधे नकारात्मकता और उदासी का प्रतीक होते हैं। ये घर में निराशा का माहौल बनाते हैं। इसकी जगह हरे भरे पौधे लगाएं जो सुख, समृद्धि और ताजगी लाते हैं। नंबर 12, मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी। सावन के महीने में वातावरण में नमी ज्यादा होती है, जिससे मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी जल्दी इकट्ठी होती है। अपने घर के हर कोने से, खासकर उन कोनों से जहां आपका ध्यान कम जाता है, मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी को साफ करें। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को फंसाते हैं और धन आगमन में बाधा डालते हैं। एक स्वच्छ और व्यवस्थित घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। नंबर 13, टूटी हुई अलमारियां या फर्नीचर। अगर आपके घर में कोई अलमारी या फर्नीचर टूटा हुआ है, जिसके दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते या जो अपनी जगह से हिल गया है, तो उसे या तो तुरंत ठीक करवा लें या हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर रिश्तों में दरार और आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। यह घर की ऊर्जा में अस्थिरता लाता है। नंबर 14, जंग लगा हुआ लोहा या बेकार धातु। घर में अगर कोई लोहे की चीज जंग खा रही है या कोई बेकार धातु का सामान पड़ा है जो इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे भी तुरंत घर से बाहर करें। जंग लगी चीजें नकारात्मकता और दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। ये घर में नकारात्मकता लाती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिन्हें सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर करना बेहद जरूरी है। ये न सिर्फ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाती हैं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता भी खोलती हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।